बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि, सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। रैदास बहुत ही योग्य थे। गुरु महाराज की निगाह में, भक्तों की निगाह में बहुत ही सुलझे हुए साधक थे। और एक बहुत बड़ी गद्दी थी जहाँ राजघराने शिष्य थे। एक कान्हा गुरु भाई वो लालच में था कि गद्दी हमें मिले, तो कनवा कुछ न कुछ रैदास की जड़ खोदने में लगा रहा करे। तो उसने जब ये देखा कि चमार का आटा ले लिया, जाके गुरुजी को बताया, रे महाराज अनर्थ हो गया, चमारिन का आटा ले लिया। तो गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आटा तो आटा ही है, जब जरूरत पड़ती है तो घरों में चमार भी पीस के पूरा करती है। जन्म होता है तो चमारिन आती है, वो कोई खराब नहीं है। अरे ये लोकरीत थे, संतों के लिए सब समान होता है। किंतु कनवा ने बगावत शुरू कर दी। चारों तरफ गांव गांव हंगामा होने लगा। एक रूढ़ी के शिकंजे में फंस के आदमी हाय हाय तौबा करता है। आजकल जो पार्टियां हैं ना, थोड़ा सा किसी की कमी पा जाए तो 100 गुना बढ़ा के बताएंगे ताकि उसका पत्ता कट जाए और हमारी गोटी लाल हो जाए। और कोई मतलब नहीं, वो खराब भी नहीं जिसको वो खराब कह रहा है, और वो केवल उसके द्वारा उसका एक धंधा चलना चाहता है। बात इतनी सी। तो कान्हा महाराज ने इतनी बगावत खड़ी किया कि गांव गांव से सूचनाएं आने लगी। तो गुरु महाराज ने सोचा हंगामा बहुत बढ़ गया, तो रैदास को निकाल दिया, इसलिए कि थोड़ा ठंडा हो जाए तो बुला लेंगे। लेकिन रैदास बड़ा टिन्नी था, उसने अनशन करके शरीर त्याग दिया। भगवान, चमार इतना खराब है, अब यदि मुझे जन्म मिले तो चमार के घरे मिले। भगवान एक कृपा करना कि आपकी भक्ति कभी विस्मृत न हो। दोबारे जब उसका जन्म हुआ एक चमार के यहाँ, गुरु महाराज को भगवान ने बताया कि तुम्हारे पूरे जो 50 चेला बैठे हैं ना, सब कोई रखत हैं, सब भोजन भट्टे हैं, इनमें कोई शिष्य नहीं। एक ही था रैदास, उसको भी तुमने निकाल दिया, वो भी इन लोफरों के कहने से। जाओ फलाने चमार के यहाँ जन्म लिया, आशीर्वाद देकर आओ। तो गुरु महाराज चले गए चमरौती में। पूछा भाई आज रात को 12 बजे कोई लड़का पैदा हुआ? बोले हाँ महाराज, बड़ी मनौतियों के बाद हुआ है। 10 साल से मनौती मना रहे थे तब हुआ है, लाओ उसको।
बोले अरे महाराज हम लोग चमार हैं, आपको हो क्या गया है गुरुजी? बोले कुछ नहीं हो गया हमें, और उस बच्चे को लाओ। हो गया था पहले, वो ठीक हो गया, अब ठीक हो, अब सही रास्ते पे आ गए, तुम चिंता मत कर। पहले ही कुछ हो गया था जो उसको निकाल दिया, अब कुछ नहीं हो गया, अब सब ठीक हो गया, तुम ला। बच्चे को लाए तो गुरुजी के आंखों में अश्रु छलक आए। बोले बेटा हमने निकाला नहीं था, हम जानते थे 10 दिन में हंगामा कम हो जाएगा, तुम्हें बुला लेंगे, किंतु तुमने इतना जल्दी किया कि प्राण ही त्याग दिया। जाओ, हरि की भक्ति प्राप्त होगी और प्रभु तुम पर अनुकंपा सदा करेंगे, मिलेंगे। आशीर्वाद दिया और चले गए। जब गुरुजी का शरीर छूटा तो एक अक्ष महाराज गद्दी नशीन हुए। अब भला राजा महाराजाओं के कुल गुरु बन गए। क्या ठाठ है, 4 घोड़ों की बग्गी में लगे टहलने। चित्तौड़ की महारानी ने कहा गुरुजी आप जरा हरिद्वार में हमारी तरफ से यज्ञ करें। तो चला हरिद्वार में यज्ञ करने। 4-6 लाख रुपया का माल मिल गया। धूमधाम से चले, बैंड बजा के, गाजा बाजा के साथ। तो रैदास के कुटिया के सामने से जब गुजरे तो बोले क्यों रे रैदास, हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं, तुम्हें यदि चलना हो तो पीछे जो पंक्ति आ रही है ना पैदल, उनमें तुम भी शरीक हो जा, चल हुआ। वो जानता था कि हमारा गुरु भाई है, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, प्रेम तो था। तो जब समय समय पर रैदास की खबर वो ले लिया करे, वो गद्दी नसीन महाराज बोले करे रैदास वाह चल तुम भी पीछे वाली पंक्ति में हो जा। बोले महाराज हमारे भाग्य में इतना कहाँ कि हम हरिद्वार जाएं और गंगा माँ के दर्शन करें, ये सुपारी लेते जाना, गंगा माई को भेंट कर देना। एक सुपारी ले लिया, हाथ बढ़ा के डाल लिया पॉकेट में। 2 महीना धूमधाम से जेठ बैसाख जेठ खूब धूमधाम से ठंडी जगह में रहे और भंडारा किया। रोज 56 प्रकार भोजन मिलने लगा। और यज्ञ जब संपन्न हो गया तब गंगा में खड़े होके गुरुजी ने प्रणाम किया। गंगा माई अब आपको विदाई और हमें भी विदा दो। पॉकेट में हाथ चला गया तो सुपारी हाथ लग गई। बोले ले गंगा माई, सबको दिखाया। बोले देखो रे 10वां दिए रहा वो सुपारी। बोले हाँ महाराज वही दिए रहा। बोले ले गंगा माई, ये रैदास भगत दिया है। आकाशवाणी हुई और रुक जाओ, ठहरो। तो सब स्तब्ध रह गए। इतने में एक हाथ निकला कंगन लेके। बोले ये हमारे प्रिय भक्त रैदास को दे देना। ले लिया। रास्ते में आते आते बुद्धि पलट गई। अरे ऊंचा मार की जात क्या करेगा ये बेशकीमती कंगन। रानी साहब को दे दूंगा तो रानी प्रसन्न हो जाएगी कि हमारे गुरु महाराज कितने सिद्ध पुरुष है। गंगा माई जिनको कंगन देती है। जाके कहा लीजिए महारानी साहब, गंगे ऐसा यज्ञ हुआ पवित्रता से कि गंगा माई ने प्रसन्न होके आपको एक कंगन दिया है। तो रानी ने देखा, तुरंत जौहरियों को बुलाया। इस कंगन के नगीने और हैं कि नहीं? जौहरियों ने कहा कि ऐसे नगीने हम लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे जो इसमें जड़े हुए हैं, ये अलौकिक है। तब रानी साहब ने कहा गुरुजी कितना भी खर्चा लगे, 3 लाख की जगह 6 लाख 10 लाख करोड़ इसका जोड़ा लगा दे। अब कनऊ महाराज फंस गए। पहुंचे रैदास के पास। बोले रैदास भगत चलो हरिद्वार चलो, हमारे बाजू में बैठ के चलो। पहले कहता रहा पीछे वाली पंक्ति में चल लग जा तुम भी। बोले अरे महाराज इतना भाग्य कहाँ कि आपके बराबर में हम बैठे। बोले सुपारी दे दे। बोले अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी, संयोग से उस दिन एक सुपारी थी, अब तो कुछ भी नहीं है। बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं मिला।
तब गए हरिद्वार और लगे 1 क्विंटल सुपारी फेंक कर ले गंगा माई, ये रैदास बगल दिया। तो गंगा माई कोनो किसी बेवकूफ का नाम है क्या? कुछ पता नहीं है, आकाशवाणी हुई ने कंगन निकला। लौट आए, तब लोगों ने कहा महारानी साहब आपके सामने झूठ बोला गया, रैदास की सुपारी फेंकी तब आकाशवाणी हुई, वो हम लोगों ने सबने सुनी कि ठहरो। और एक कंगन निकला हाथ, बोले ये रैदास मेरे प्रिय भक्त रैदास को दे देना। तो ये कंगन रैदास जी का है, आपका नहीं। बोले कहाँ है रैदास? बोले फलानी जगह उनकी चमड़े की दुकान है, वो जूता बनाते हैं। रानी साहब सीधी उठी पहुंच गई और लगी दुकान में जाने, तो रैदास ने बोला अरे भले आदमी, महानुभाव, अरे चमार की दुकान है, कहाँ चढ़े चले आ रहे हैं? किंतु रानी चढ़ गई। तो इतने में अब वहां था क्या, एक भैंस का चमड़ा बिछा दिया। रानी साहब बैठ गई, बोले भगवान इस कंगन का जोड़ा लगा दे, एक हाथ में खराब लगता है, दोनों हाथों में बराबर की टक्कर का हो जाएगा। तो बोले अरे यहाँ सुबह शाम रोटियों के लाले पड़े हैं, मैं हीरे रतन जड़ित कंगन का जोड़ा लगा दूं? बोली आप ही का है, गंगा माई ने दिया। बोले गंगा माई, हमने कभी गंगा माई का भजन नहीं किया। वो गंगा माई इतनी प्रसन्न है, और सचमुच गंगा माई प्रसन्न है तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती में हाथ डाला, जो चमड़ा भिगा भिगा के मुंह में चमड़ा दबा के खींचते हैं फिर डुबाते हैं ना, उस कठौती में हाथ डाला तो एक कंगन निकल आया। बोले ले महारानी जी। बस तो जितने पीछे से एक भीड़ चल रही थी, अनर्थ हो गया, कलयुग आ गया, चमार के चरण छूने महारानी साहब चली गई। जो हल्ला कर रहे थे वो सब भागे, जितने पुरोहितिया पंडित रहे सब भागे, देखने को दरिद्र। गंगा माई जिसके इशारे पर घुमा करती है, सब भाग गए और ले लिया। तो दोनों कंगन रैदास को चढ़ा दिया और शिष्य हो गए। माता मीरा भी शिष्य हो गई। और जब चित्तौड़ घराना शिष्य हुआ, माता मीरा शिष्य बनी, तो पंडितों का विरोध तूल पकड़ लिया चारों तरफ। बोले अनर्थ हो गया, कलयुग आ गया, अनर्थ हो गया, कलयुग आ गया। तब रैदास भी आए उस सभा में। बोले आप चमार हैं? तो बोले भाई मैं चमार हूं, तो मैं क्या करूं? जो देख रहे हो सामने तो हूं, क्या करूं? जो चमार हूं तो क्या हो गया? इसमें मेरा क्या अपराध है? भगवान जाने जिसने जन्म दिया। तब सबको मूर्ति एक बीच में रखी गई कि मूर्ति जिसके मंत्र बल से आ जाए जिसके पास, वो सच्चा। तब पंडितों ने वो कंस निकंदन देव की नंदन पाहि माम शरणागतम पढ़ना शुरू किया, और लेकिन मूर्ति क्यों टस्य मत्सो। देवदास ने कहा भगवान आप ही की लीला है, आप ही ने ये भीड़ जुटाई है, सेवक से कोई और सेवा बाकी हो तो कृपा करें। तो सनदन मूर्ति रैदास के पास रह गई। फिर देखा सबने कि शरीर के अंदर पीली पीली जनेऊ दिखाई पड़ी। बोले असली ब्राह्मण आप हैं, हम लोग डिग्रीधारी। इस तरीके से संतों की परीक्षा समय समय पर होती आई है। उन्हीं महापुरुष का ये लगन थी भजन की। सब लोगों की तो चिंता है कि मन कैसे लगे, ये मन जो वायु से तेज चलने वाला कैसे लगे, किंतु रैदास की दूसरा ही रोग था कि अब कैसे छूटे राम रट लागी। अब भला छूटे कैसे? सबका रोग है कि मन लगे कैसे, रैदास की दूसरी बीमारी की छूटे कैसे? भला वो लगन कैसी लगी? बोले लगन लग गई पानी और चंदन जब घिस के मिल जाता वैसी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग
बास समानी, अब कैसे छूटे राम रट लागी। आप प्रभु जी आप हैं चंदन, हम है पानी, और घिसके एक हो गया तो अंग अंग बास समानी। जो बास अंग अंग में समा गई हो फिर वो कैसे निकाली जाए। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। आप गरजते हुए बादल हैं और बादल की धुनी सुन के जो मोर केहूं करके नाचने लगते हैं। हम आपकी धुन, आपकी गर्जन, आपके इशारे के साथ नाचने वाले मयूर हैं। भगवान बोलते हैं, भगवान बातें करते हैं, भगवान आकाशवाणी देते हैं। आपकी धुनी के सहारे नाचने वाला हमारा मन। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा, अब कैसे छूटे राम धुन लागी। चंद्रमा जब निकलता है चकोर उसकी ओर देखता है, जब तक वो अस्त नहीं हो जाता तब तक देखता ही रहता है। तो भगवान आप चंदा, वो हमारा चित्त है चकोर। दृष्टि जम गई तो जमी गई, अब दृष्टि हटे कैसे, अब कैसे छूटे। ऐसी राम की धुन लग गई। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। आप दीपक हैं, मैं बाती हूँ। जाकी जोत जले दिन राती। भगवान आप हैं दीपक, हम हैं बाती। इस दीपक की तो जहाँ तेल खत्म, कभी बाती खत्म तो दीपक बुझ जाएगा। लेकिन भगवान जहाँ दीपक और सेवक की सूरत बाती हो गई तो ये ऐसी ज्योति है, ज्योति जरे दिन राती। फिर जब तक भगवत स्वरूप का दर्शन हो, विलय नहीं हो जाता। विलय होने में तो ज्योतिर्मय हो जाएगा। जब तक ज्योतिर्मय नहीं हो जाएगा और तब तक नहीं बुतेगी। तो प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी जोत जले दिन राती, अब कैसे छूटे राम रट लागी। अब राम की ऐसी राम की रट लग गई। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। आप एक बेशकीमती मोती हैं, हम है धागा। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, अब कैसे छूटे राम धुन लागी। जैसे सोने में सुहागा मिल गया हो। सोने में सुहागा मिलते ही सोने का सारा मैल हट जाता है, सोना अपने असली स्वरूप में आ जाता है, फिर कोई विकार नहीं रह जाता। तो अब आप सोना, जैसे सोने में सुहागा मिला हो, प्रभु जी आप मोती और हम धागा। बगैर धागा के माला नहीं, मोती का प्रयोग नहीं। तो प्रभु जी तुम स्वामी हम दास। आप हमारे स्वामी और मैं आपका दास। ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करता है रैदास। तो अब कैसे छूटे राम रट लागी। अब कैसे छूटे राम धुन लागी। राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी। महापुरुष किसी जाति विशेष में नहीं हुए। महापुरुष तो महापुरुष है, कोई भी यदि मानव जन्मा है तो कोई भी हो जाएगा। किंतु सृष्टि का आरंभ महाराजा मानु और महारानी सत्य रूपा से होने से अब तक गीता प्रेस के आंकड़ों के अनुसार 80% भगत राज परिवार के क्षत्रिय हुए हैं। 20% में पूरा संसार है। वही कालांतर में ब्राह्मण हो गए। भजन करते करते ब्रह्म को विदित किया और ब्रह्म तत्व स्थित हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए। वाल्मीकि, सप्त ऋषि सभी क्षत्रिय थे। मनु महाराजा के सगे भाई थे। 4 ऋषि जो विधाता ने पहले जन्म दिया था, सनत, सनकत, सनातन, सनत कुमार, वो सीधे ब्रह्म चिंतन करके ब्रह्म ऋषि हो गए। ये विशुद्ध ब्राह्मण कहलाए। और वशिष्ठ
महर्षि वशिष्ठ से महाराजा दशरथ बोले, पहले तो दशरथ को संदेह था कि मंत्र तंत्र से जन्मे हुए मेरे लड़के, ये वृद्धावस्था के लड़के कोई विश्वास करेगा कि ये दशरथ के ही लड़के हैं। पता नहीं शादी विवाह उत्तम घराने में होगा कि नहीं, लेकिन उस युग जमाने का सर्वोपरि घराना राजवंश, जनक का राजवंश, और उस घराने में शादी हो गई। और पहले शादी एक एक होती, झटके में चारों की शादी हो गई। दशरथ की खुशी का वारा पार नहीं। तो अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। अब गोसाई सब विप्रों को बुलाइए और धेनु अलंकृत करके सबको दान करिए। सुनि गुरु करी महिपाल बढ़ाई, लिए बोली मुनि वृंद पठाई। मुनि वशिष्ठ ने जब से ये सुना तो महिपाल दशरथ की सराहना किया कि राजन, हरिश्चंद्र ने राज दिया, दधीच और शिबी ने अपना तन दे दिया, तो कौन राजा थे, उन्होंने दलीप इत्यादि ने सब गोधन दान दिया। आपने अपने कुल के अनुरूप ही बात कही है। रघु ने अपनी 250 350 रानियां दे दिया। वो रघु का नियम था कि सुबह ब्राह्मणों को भिक्षा देना। तो एक कहीं रीवा जिला का भिखारी बामन पहुंच गया, उस देखा एक रानी पर निगाह पड़ गई। तो पंडित बोले, अरे इतनी सुंदर, क्या इतना सुंदर आदमी होता है क्या? रीवा जिला में माई लोग एक धोती पहने थे, वही लपेटे थे, जाके देख लेना। और महारानियों का ठाट बाट देखा तो वो भूल गया कि मैं आटा लेने आया हूँ। चखवा के खड़ा था बोचक्का की तरह। रघु ने पूछा, बात क्या? आप जो चाहिए मांग लीजिए। बोले, इस खिड़की से कौन झांकी वही दे देते हो महाराज। बोले, अरे यार ये तो रनिवास है। राजा ने बुलाया, कौन झांका? बोलो। अब कौन भिखमंगा के साथ जाए? कहते हम थे तो भेज देंगे, अभी कोई बोली ही नहीं। तो लाइन से 350 रानियों को खड़ा किया। पंडित जी पहचान लो किसको देखा था आपने? अब भाग के पंडित कभी ये कोने जाए, कभी पंक्ति के उस कोने जाए। बोले, समझ में नहीं आ रहा है। तो सारी रानियां दे दिया। 350 वाटिका बनी, 350 कुटीर बनी, और रानियों के अनुरूप खान पान की व्यवस्था बनी। और पंडित जी बेचारू रानी भोगत रहे हैं कि बेगारी करते रहे, भगवान जाने। अब जो भी तो राजन, तुमने कुल के अनुरूप ही बात कही है। और तुरंत सुनि मुनि करी महिपाल बढ़ाई, लिए बोली मुनि वृंद पठाई। कहा था आप सब विप्र बुलाओ गोसाई, तो बढ़ाई तो किया लेकिन विप्रों को नहीं बुलाया। लिए बोली मुनि वृंद पठाई, मुनियों के समूह को बुलावा भेज दिया। तो जब मुनि भी आए तो बिल्कुल बंटाढार, कोई खानदानी नहीं था। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली, आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाली। जाबाली जब गुरु के पास गया, जब बच्चा था, बोले, बेटा तुम कौन जात हो, किस कुल के, किस गोत्र के? बोले, ये तो हमें नहीं मालूम। बोले, कोई है तुम्हारे? बोले, माँ है, पूछ के आओ। तो माँ थी दासी। दासी का कोई पति नहीं होता है। पुत्र था, तो उसका नाम था जाबाला। बोले, बेटा तुम्हारा पिता कौन है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मेरा नाम जाबाला है, तुम मेरे लड़के हो और तुम्हारा नाम है सत्यकाम। तो सीधा जाके बोला, माताजी ने कहा पिता कौन है ये हमें नहीं मालूम, दासियों का कोई पति होता नहीं, और मेरा नाम है सत्यकाम, माता का नाम है जाबाला, इसलिए मैं जाबाली सत्यकाम हूँ। तो गुरुजी बहुत खुश हुए। इतना सच तो ब्राह्मण ही बोल सकता है, तुम सच्चे ब्राह्मण हो, ब्रह्म तत्व के अधिकारी हो, ब्रह्म पद के अनुगामी हो। और रख लिया, वही महर्षि जाबाली हुए। तो वामदेव, वाम माने बहिर्मुखी होता है, देवदासी पुत्र देव ऋषि, वामदेव और देव ऋषि, वाल्मीकि कोल किरात, वाल्मीकि और जाबाली, आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपसाली। और मुनियों का झुंड के झुंड आए, जिसमें तपोधन कौशिक, विश्वामित्र राजा थे, विश्वरथ नाम था। चक्रवर्ती होने के लिए युद्ध शुरू किया, वशिष्ठ से टक्कर हो गई, वहां हार हो गई। तो बोले धिक्कार है छात्र बल को,
मैं ब्रह्म बल प्राप्त करूंगा। और उन्होंने ब्रह्म तत्व को विदित किया। वो थे कौशिक आदि तपशाली। जितने महात्मा आए असली माँ बापों के नहीं रहे शायद। 4 लक्ष बर धेनु मंगाई, काम धेनु समशील सुहाई। 4 लक्ष बढ़िया किस्म की गाय मंगाया, काम धेनु के समान दूधारू मंगाया। लगता है जर्सी रही होगी, वही दूध ज्यादा देती है ना। सब विधि तीन ही अलंकृत कीनी, मुदित महित मही देवन दीनी। बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा ने अलंकृत किया। सोने से सिंह मढ़ा, चांदी से खुर मढ़ा, मखमल की झूल ओढ़ाया और सब विधि तीन ही अलंकृत कीनी, मुदित महित मही देवन दीनी। बड़ी प्रसन्नता के साथ इन पृथ्वी के देवताओं को भेंट कर दिया। तो विप्र बुलाओ, मुनियों का समूह आया, उसमें भी वाल्मीकि, नारद, जाबाली और विश्वामित्र, ये समुदाय आया। जो जन्मना जिनका वो कोई प्रमाण नहीं था वो आए। और मुदित महिप मही देवन दीनी, ये इन पृथ्वी के देवताओं को दिया। तो पूजिए प्रथम मही सूर्य चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सर्वप्रथम पृथ्वी के देवता विप्रों की वंदना करता हूँ, महीदेव और भूदेव। और पूजिए प्रथम महीसूर, महीदेव पर्यायवाची शब्द है। तो पूजिए प्रथम मही सूर्य चरना, मोह जनित संशय सब हरना। जो मोह से उत्पन्न सारे संदेहों का अपहरण कर ले, स्वयं मोह से मुक्त हो, आपको मोह से उत्पन्न संदेहों से मुक्ति प्रदान कर दे। ये भूदेव, ये मुनि, ये विप्र, ये महीदेव पर्यायवाची शब्द। ये एक यौगिक शब्दकोश है, सामाजिक व्यवहारिक शब्द नहीं है। ये गर्व की बात है कि हमारे पूर्वज इतने बड़े महापुरुष हुए, हम उस कुल में जन्मे हैं, इसलिए हम टाइटल रख सकते हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, कुछ भी। लेकिन वो एक स्थिति है, उन्होंने तपस्या करके वो अर्जित की थी। और जन्मना जाति से तो उनसे मतलब ही नहीं। रैदास का भी जन्मना जाति से कोई मतलब नहीं। और लेकिन जब परीक्षा की कसौटी पे खरे उतरे तो रैदास और हंगामा करने वाले फिर लापता हो गए। किंतु इस रोग ने कभी पिंड छोड़ा नहीं, ये सदा ही रहेगा। लेकिन इस रोग ने एक भयंकर रूप ले लिया कि नए नए इतिहास रच लिया, शास्त्र रच लिया, जिन्होंने भारत की नस तोड़ दी। करोड़ों करोड़ों ईसाई और मुसलमान ये भारत के कृत्रिम शास्त्रों की उपज है, जिनका नाम स्मृति है। वो भयंकर है, किसी ने पढ़ा भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। अच्छा है जो नहीं पढ़े हो, अच्छा हुआ जो नहीं जाने हो। वो भयंकर है, हमने पढ़ा भी है, देखा है। और आपका धर्मशास्त्र गीता है। गीता के होते हुए मनुष्य में दरार नहीं पड़ सकती। ये सामाजिक डिग्री डिप्लोमा, ये गौरव गाथा है, कीर्तिमान है, ये वंश परंपरा है, ये हमारे सम्मान सूचक शब्द है। ये तो रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धर्म ही चौपट हो गया और हम हो गया भगवान पूरा, ब्रह्म ऋषि हो गए। यहाँ से गलती हुई है। ब्रह्म ऋषि एक स्थिति है। हमने कहते हैं हमारे पूर्वज इतने महान हुए, लेकिन वो ब्राह्मणी के बेटे नहीं थे जो ब्रह्म ऋषि हुए थे। वो ब्रह्म तत्व को विदित करके ब्रह्म ऋषि हुए, और उनकी शिष्य परंपरा में हम होने से हम ब्राह्मण कहलाते हैं। बस, क्यों? उन महापुरुषों के लड़के तो पैदा हुए नहीं, शिष्य हुए। जो शिष्य है वो गुरुपुत्र कहलाते हैं। कुछ पार हो गए, कुछ बंटाधार हो गए, वही हो तुम लोग। वो भी नहीं है, उससे भी अच्छी बात है। उन महापुरुषों ने अपने होनहार भक्तों में से होनहार, त्यागी और मेधावी पुरुषों का चयन किया और ब्रह्म तत्व कृणवंतो विश्व मार्यम, विश्व को आर्य बना डालो, अस्तित्व का उपासक बना दो, अविनाशी परमात्मा के दर्शन के लायक और दर्शन सबके लिए दर्शन सुलभ हो जाए, उस लायक बना दो। तो अपने भक्तों में से जो मेधावी थे, होनहार थे, उनको नियुक्त किया था। भरद्वाज ने नियुक्त किया तो भरद्वाज गोत्र हो गया, अत्रि ने नियुक्त किया तो अत्रि गोत्र हो गया, व्यास ने किया तो व्यास गोत्र हो गया, पराशर ने किया तो पराशर गोत्र हो गया। गो माने मन सहित इंद्रियों और त्रिगुणों से अतीत होने की विधा और विधि हमने इनसे पर प्राप्त की थी।
ये हमारा गोत्र है। भरद्वाज तो खुद दोगले थे। बक्से में पड़ा हुआ एक लड़का मिला तो उसको वरुण ने पाला। वरुण ये केवटों का ही नाम है, पूर्वज है। वरुण ने पाला और महाराजा भरत ने उसको गोद ले लिया और फिर उसको राजा भी बनाया, लेकिन छोड़ छाड़ के हो गए ब्रह्मर्षि। अब यदि भरद्वाज आपका गोत्र है तो कोई बहादुरी नहीं है, उसको पंडिताइन के लड़के थोड़े ही हो गए। वो तो ब्रह्म को जानकर परमात्मा के वरदहस्त के नीचे पहुंच गया, ब्रह्म तत्व को विदित किया, इसलिए ब्रह्मर्षि हुए। और सिद्ध पुरुष थे जिनके इशारे पर रिद्धि सिद्धि राम जी की, भरत जी की सेवा करने लगी। उन्होंने अपने भक्तों में से जो होनहार, त्यागी, मेधावी थे और जिनके अंदर साहस था, बोले भिक्षा का अन्न खाओ और कहाँ रोटी बनाओगे। जब प्रचार करते करते चले गए 10 गांव उस पार, भिक्षा का अन्न खाओ और जाओ, इस ब्रह्म तत्व का प्रसारण करो, इस गुरु धर्म का प्रसारण करो। तो पहले तो गुरु जी की आज्ञा से करते रहे और फिर बगैर पूछे खुद ही गुरु जी बन के बैठ गए, तब से गड़बड़ हो गया और कोई बात नहीं है। इसीलिए वो ब्रह्म तत्व का प्रचारक समुदाय ब्राह्मण कहलाता है। गीता का ह्रास धर्मशास्त्र पर कड़े प्रतिबंध लगने से, गीता धर्मशास्त्र आंखों से जब ओझल हो गया और मनुष्य शिक्षा से वंचित हो गया, अंगूठा छाप, इतिहास महाभारत छीन लिया गया, ऐसी परिस्थिति में जरूरी है कि हर ब्राह्मण के पास शिक्षा पहुंचे। तब लगे भूत पूजाने, देवी पूजाने, हर्षु ब्रह्म, तो पता नहीं क्या क्या, 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ भूत, हर गांव के देवता अलग। ये विकृति इसलिए आई कि एक मूल धर्म शास्त्र से थोड़ा विलुप्त हुई। फिर भी जो विद्वान समुदाय है वो आज भी भली प्रकार जानता है कि हमारा धर्म शास्त्र गीता है। काशी में एक उपाध्याय जी हैं, पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने प्रश्न रखा। बोले महाराज, हम ब्राह्मणों में जब कोई मर जाता है तो गीता पाठ सुनाया जाता है, मरणासन रहता है तो 2 घंटे पहले पाठ बैठा दिया जाता है और जब मर जाते हैं तो गीता उनके हाथ में रख दी जाती है और फिर जब लेके चलते हैं तो वही राग लापते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बाहर सब एक जैसा, भीतर की जो प्रक्रिया होती है उसमें गीता ही का पाठ और गीता ही हाथ में रखते हैं, ऐसा क्यों? हमने कहा ब्राह्मण कोई बेवकूफ का नाम नहीं था पंडित जी, वो भली प्रकार जानते थे मनुस्मृति पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलेगी, कुछ नहीं है, ये जीवन पद्धति है, ये समाज को नियंत्रित अनुशासित रखने का एक कानून का कड़ा शिकंजा है और कुछ नहीं है। और ये समाज को व्यवस्थित रख के शासन करने का प्रशासनिक सूत्र मात्र है ये। और धर्मशास्त्र गीता है, उन्हें भली प्रकार ज्ञान था। राजा महाराजाओं के कड़े प्रतिबंध के बावजूद भी घरों के अंदर चुपचाप अपनी इस गीता शास्त्र का परिपालन करते रहे, अन्यथा चतुरंगनी सेना आ जाती, बोले ढोंग क्यों कर रहे हो, तब तो अंदर अंदर परिपालन करते रहे और बाहर में जो राजा कहते रहे वही करते रहे। पुष्यमित्र इत्यादि ने सबको तबाह कर दिया था, सब कुछ नष्ट कर दिया था, बुद्धों के मंदिर, हिंदुओं के मंदिर सब समाप्त कर दिया था पुष्यमित्र शुंग ने, और ये स्मृति चला दी थी। दबाव बस वो बाहर स्मृति सुनाते थे, अंतर मन में, हृदय के अंदर, घरों में गोपनीय ढंग से गीता ही पढ़ते थे। वो जानते थे कि हमारे पूर्वज का, इन माता पिता का उद्धार गीता से है, इसलिए वो पढ़ते भी हैं और सुनाते भी हैं और हाथ में भी रखते हैं। अब ऐसा करो कि आप लोग सबके हाथ में रख दो तो कल्याण हो जाएगा, खोई हुई गरिमा लौट आएगी, भारत आश्वस्त हो जाएगा, ये इन भावनाओं से मुक्ति मिल जाएगी। बड़े बड़े शेख सिल्ली थे, ये हैदराबाद घराना, ये चित्तौड़ घराना, इनके पास सेना की भी कमी नहीं थी, पराक्रम की भी कमी नहीं थी, पता नहीं कैसे ये लोग धोखा खा गए। अब राजा भी आपके बाजू में बैठ के चाय पीता है, पीना ही पड़ेगा। तो धरा को प्रमाण यही तुलसी, फरासो झरा बरासो बुताना। कोई ऐसा तोपखाना नहीं है कि आप सदा अपने को और अपनी परंपरा को बचा लें। इस सृष्टि में जो बनाई जाती बनावटी चीज होती है, जो बनेगा वो बिगड़ेगा, प्रज्वलित होगा वो बुतेगा और फरेगा तो अवश्य झड़ेगा। पृथ्वी का यही प्रमाण है।
तो ये आपसी फूट ही मृत्यु का विनाश का कारण होता है और कोई कारण नहीं। और फूट कबीले हैं तो फूट होगी। कबीले माने जाति है, जातियां सम्मान पत्र है, गौरव गाथा, वहां तक ठीक है। लेकिन गीता के अनुसार भारत में अस्पृश्य कोई नहीं है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर नाम मात्र के यज्ञों से दंभ से यजन करते हैं, यज्ञ है नहीं लेकिन यज्ञ नाम दे रखा है, वो क्रूर कर्मी है, पापाचारी है, नराधम है। ऐसे नराधमों को मैं बारंबार आसुरी योनि में गिराता हूँ। वो सबके हृदय में स्थित मुझे अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर कर्मी, पापाचारी और नराधम। आजकल हम अधम कहते हैं दुमार को। काशी में अधम दुमार जो मुर्दा जलाता है, और वो है राजा। वो बनारस में सबसे धनवान है आजकल, लेकिन है चंडाल। और चंडाल कैसे पैदा हुआ, स्मृति पढ़ोगे तो उस दिन से नाम ही नहीं लोगे, हम नहीं बता सकते। तो गीता के अनुसार ममई वांशो जीवलोके जीव भूते सनातन, ये पुरुष मेरा विशुद्ध अंश है, सनातन अंश है, उतना ही पवित्र है जितना भगवान। मन सहित पांचों ज्ञान इंद्रियों के व्यापार को लेकर जिस शरीर को त्यागता, त्याग कर दूसरे नवीन शरीर को धारण कर लेता है। फिर उस नवीन शरीर में इन्हीं मन और इंद्रियों के माध्यम से पुनः विषयों में प्रवृत्त हो जाता है। शरीर एक वस्त्र है, आत्मा अविनाशी है। अब पता नहीं चंडाल कौन है बीच में। तामसी गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त पुरुष पशु कीट इत्यादि अधम योनि प्राप्त करता है। राजसी गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त पुरुष मनुष्य योनि प्राप्त करता है। और सात्विक गुण के कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त देव इत्यादि उन्नत योनि प्राप्त करता है। हर हालत में योनि प्राप्त करता है। बस देवता भी एक योनि। लेकिन उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ानानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। शरीर छोड़कर जाते हुए को, नवीन शरीर धारण करते हुए को और पुनः विषय में प्रवृत्त होते हुए को विमूढ़ानानु पश्यन्ति, मूढ़ लोग नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्र वाले भली प्रकार जानते। तो ये अनुभवों ने, ज्ञान दृष्टि वालों ने देखा है। ये एक प्रत्यक्ष दर्शन है, आप भी देख सकते हो। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की।